Hi, all my dear class 10 students. We are doing chapter 3, a pair of linear equations in two variables. This is Rupa Guha, and we are doing the concept video of this chapter. So, this chapter is contributing 6 marks in your final board examination. So, let's get started with the first concept, consistent and inconsistent. A pair of linear equations in two variables which has a solution is called a consistent pair of linear equation, and a pair of linear equations which has no solution is called an inconsistent pair of linear equations. So very simple, किसी भी लीनियर इक्वेशंस के पेयर में यदि सॉल्यूशन है तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन देन विल से दैट दे आर कंसिस्टेंट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस कॉन्सेप्ट. Let us take two lines. The equation of two lines be such that a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and the next one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. अच्छा, इन दोनों लाइंस को मैं कैसे ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली सॉल्व या प्लॉट कर सकती हूँ, और जो मैं प्लॉट करूँगी उसके बाद उसमें किस किस वेराइटी के लाइंस आ सकते हैं. सो व्हेन आई प्लॉट दिस टू लाइंस, what I can say about these two lines is that they can be intersecting, कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, या तो फिर they are parallel, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, या फिर they are coincident, that is they are lying one above the other. So how can I identify which type of line is there? By just looking at this, by looking at the coefficients of x, y and the constant. So let's see how can I do this. So if a1 by a2, आप रेशियो निकाल लीजिए, a1 by a2 मीन्स x के कोफिशिएंट का इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 मीन्स आपने y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लिया और आपने देखा कि दोनों इक्वल नहीं है. देन व्हाट कैन यू से अबाउट दीज टू पेयर ऑफ लाइंस? सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. फर्स्ट थिंग, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सोल्यूशन होगा. यूनिक सोल्यूशन मीन्स एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और सोल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट है, राइट? Now, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then the lines are parallel. Parallel है तो no solution, no solution है तो inconsistent. Now, moving to the third one, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then the lines are coincident. मीन्स एक के ऊपर एक लाई कर रहा है, एक के ऊपर एक लाई कर रहा है, तो infinitely many solutions, और मेनी सॉल्यूशंस है तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट. सो गॉट द कॉन्सेप्ट. तो इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता हुआ एक एग्जांपल लेते हैं. द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky plus 16 equals to 0 has infinitely many solutions as 4 options are given to us. This is a 1 marker question from 2024, right? तो इसमें सिंपली हमने क्या करना है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस वाला जो कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. सो सोल्यूशन देखते हैं. सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, so what can I say about this? a1 by a2 will be equals to b1 by b2 will be equals to c1 by c2, right? तो अब x के कोफिशिएंट को हम a1 by a2 3 by 6 लिख देंगे, y के कोफिशिएंट को -1 by -k लिख दिया, और कांस्टेंट पार्ट को 8 by 16. सारा कैंसिल हो गया, 1 by 2 आ गया. सो k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Okay, students, so let me move forward with the next concept, that is solving a pair of linear equations graphically. यदि मुझे pair of linear equations दे रखा और मुझे graphically solve करने बोला है, so how to go about it? So it is a better way if I go with an example. So I have picked an example for this. तो देखते हैं क्या दे रखा है. चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट. सबसे पहले तो ये देखना है, एंड यदि कंसिस्टेंट है तो मुझे ग्राफ बनाना है. दो इक्वेशंस दे रखे हैं, x plus 3y equals to 6 and 3y minus 2x equals to -12. अच्छा, बड़ा इंटेलिजेंटली पुट किया है. y की वैल्यू पहले दे रखा है, x बाद में. सो यूजुअली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम बिना देखे a1 by a2 निकाल लेंगे इस तरह से. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट x को इक्वेट करना है. तो ये छोटी छोटी गलतियां हम यूजुअली कर लेते हैं. सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 2025 का.
सो नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट हमारा ऊपर का 1 है, डिवाइडेड बाई 1 बाई that is divided by -2, so 1 by -2 हो गया। b1 by b2 is 3 by 3 1, so हमें दिख रहा है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये सबसे पहला कंडीशन जो था, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then what happens? The lines are intersecting, so obviously they will have a solution, so hence it will be consistent। तो जब consistent है तो मुझे इसका solution निकालना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। मुझे ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वाला इक्वेशन हमने देख लिया, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, राइट स्टूडेंट? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे 2 सॉल्यूशंस मिनिमम निकालने पड़ेंगे। और सबसे इजी क्या बैठता है? जब x की वैल्यू 0 पुट करो, y की निकालो, एंड y की वैल्यू 0 पुट करो, x की निकालो। तो जब मैंने y की 0 पुट करी तो x की 6 आई, और वाइस वर्सा किया तो 0,2 आ गया। पहला पॉइंट आ गया 6,0, दूसरा आ गया 0,2। प्लॉट कर देंगे, बट बिफोर दैट लेट मी गो विद द नेक्स्ट इक्वेशन। तो पहले ही मैंने बताया था ये इक्वेशन को उल्टा करके दे रखा है, तो उसको चेंज कर लीजिए, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू दैट वे। सो क्या किया? नेगेटिव साइन हटा दिया, सो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया? 12। नाउ इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। वैसे ही x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की निकालेंगे, और y की 0 पुट करेंगे, x की निकालेंगे। सो 6,0 एंड 0,-4। तो मैंने इसका ग्राफ ऑलरेडी बना के आई हैव मेड, सो जस्ट सी कैसा ग्राफ बनेगा इसका। सो हमने दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बना दिया, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 प्लॉट कर दिया, और दूसरे का भी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। दोनों का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे आया? 6,0। सो दिस विल बिकम द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। गॉट द कॉन्सेप्ट? ग्राफिकली मैंने सॉल्व कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो है एल्जेब्रिकली करेंगे। अच्छा, एल्जेब्रिकली जब करेंगे तो मेरे पास 2 मेथड्स है, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन। तो व्हाट आई हैव टेकन, सब्स्टिट्यूशन पहले लिया, उसमें 2 एग्जांपल्स आपको समझाए, फिर आई गॉट डाउन विद द एलिमिनेशन। सो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? नाम ही बता रहा है ना, सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, या तो हम x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे या y इन टर्म्स ऑफ x, जो भी मुझे इजी लगेगा निकालना वो मैं निकाल लूंगी। देन व्हाट आई विल डू, 2 इक्वेशंस दिया होगा तो ये पहले वाले इक्वेशन को हम ऐसा करेंगे, फिर x इन टर्म्स ऑफ y सोचो हमने निकाला, तो x की जो वैल्यू निकली वो दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देगा, और पूरा इक्वेशन में सिर्फ y रह जाएगा। उसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू निकल गई तो पहले वाले इक्वेशन में डाल के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट मी इम्प्लीमेंट दिस इन एन एग्जाम्पल सो दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, सॉल्व फॉर x एंड y, √2x plus √3y equals to 5 and √3y minus √8x equals to minus √6। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है फ्रॉम 2025। इन्होंने भी क्या किया है, x एंड y को चेंज करके रखा हुआ है, सो उल्टा करके रखा हुआ है। सो नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन में मैंने आपको बताया है x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे या वाइस वर्सा करेंगे। इसमें मुझे x इन टर्म्स ऑफ y निकालना ज़्यादा इजी लग रहा है, तो क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, सबसे पहले √3y को 5 के साथ इस तरफ कर दिया, फिर x के साथ √2 रह रहा है उसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। तो पहला इक्वेशन क्या निकल गया, x इक्वल्स टू 5 माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। अब इसको क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या आया, √3y माइनस √8x इक्वल्स टू माइनस √6। √8x को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2√2, राइट? सो दैट विल बी अ मोर इजियर थिंग इफ आई डू इट लाइक दिस। इससे फायदा क्या हुआ, मैंने इस x की जगह वो वाली 1 वाली वैल्यू डाल दी जो x की आई थी। अब √2 कट गया, अब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। अब √3y माइनस सिर्फ 2 बचा है बाहर, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो -10 प्लस 2√3 y आ गया इक्वल्स टू माइनस √6। 10 को इस तरफ कर दिया, और √3y प्लस 2√3y विल गिव मी 3√3y।
10 माइनस रूट 6 और उसके नीचे 3 रूट 3 आ गया। ठीक है, अब ये तो y की वैल्यू आ गई। अब मुझे x भी निकालना पड़ेगा। सो आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन आइदर ऑफ द टू इक्वेशंस। मैंने 1 में डाल दिया, जो x इक्वल टू निकाला था उसमें डाल दिया। फिर मैंने फर्दर सॉल्व किया। इसमें भी देखो हमारे लिए एक ईजी चीज़ क्या हो रही है, रूट थ्री कट जा रहा है तो सिर्फ 3 बच रहा है। सो उसका मैंने एलसीएम ले लिया। 15 माइनस 10 प्लस रूट 6, 3 को फिर डिनोमिनेटर के साथ क्लब कर दिया। सो 5 प्लस रूट 6 और डिवाइडेड बाई 3 रूट 2 आया। नाउ वी नो दैट ना, डिनोमिनेटर में हमेशा हमें उसको रैशनलाइज कर देना चाहिए, रूट रखना नहीं चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर एक्स एंड वाई, दोनों के लिए किया। डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर दिया, जो भी चीज़ आ रही थी उसको फिर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे रूट 2 था तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और y में रूट 3 था तो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट इज देयर, डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाला टर्म नहीं है। So that is how we have done this question. Let me go with the second example which I have taken for substitution method. देखा आपने substitute कैसे किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन से नेक्स्ट वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, राइट। सो लेट मी गो विद द सेकेंड एग्जाम्पल। 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? This is a 3 marker question from 2024. तो इसमें सबसे पहले तो x and y लेना पड़ेगा, एजेस को। So let Rashmi's and Nazma's age be x and y respectively. अब पहला इक्वेशन क्या दे रहा है, 3 साल पहले। सो स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, मेरे मतलब कई बार एज वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें आपको दिक्कत आती है, तो आई विल टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ डूइंग दैट। क्या करना है, 3 साल पहले, तो दोनों की उम्र आप 3 साल पहले निकाल लीजिए। रश्मि की उम्र हो जाएगी x माइनस 3 एंड नज़मा की उम्र हो जाएगी y माइनस 3। नाउ व्हाट इज देयर रिलेशन इज रश्मि इज थ्राइस नज़मा, तो क्या कर लेंगे, x माइनस 3 विल बी 3 टाइम्स y माइनस 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई करके फाइनल जो निकाला क्या आया, x की वैल्यू 3y माइनस 6 आ गया, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ दूसरा इक्वेशन में इसकी x की वैल्यू डाल दूंगी, तो पहले दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। 10 years लेटर वाला आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। 10 साल बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी x प्लस 10, दूसरे की हो जाएगी y प्लस 10, और रिलेशन क्या दे रखा है, ट्वाइस वाला। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या निकली, 2y प्लस 10। अब वो पहला वाला जो इक्वेशन था और दूसरा वाला, दोनों पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन में वैल्यू डाल दी। सो अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट, 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 2y प्लस 10। सो y की वैल्यू 16 आ गई और उसमें डाल दी, दूसरे वाले में डाल दी y की वैल्यू 16, तो x की 42 आ गई। सो आई गॉट द आंसर एज रश्मि इज 42 years old एंड नज़मा इज 16 years old। तो बच्चों दोनों ये एग्जाम्पल्स देख लिए सेम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। सो नाउ आगे चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कुछ एलिमिनेट करना है, तो क्या करते हैं हम इसमें, क्या करते हैं, या तो x या y किसी के भी कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम कर दीजिए। दोनों का यदि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, और दोनों का यदि ऑपोजिट साइन, जो भी चीज़ आपने सेम करी है उसमें यदि ऑपोजिट साइन आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर x एंड y की वैल्यू जैसे हमने पिछले वाले इसमें निकाली वैसे ही आप निकाल सकते हो। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर, लेट मी गो विथ एन एग्जाम्पल। सो क्या दे रखा है, सिंपल है, सॉल्व द इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, एल्जेब्रिकली हमें सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस दे रखे, एक है 30x प्लस 44y इक्वल्स टू 10 एंड 40x प्लस 55y, दोनों बढ़िया। सो नाउ इट इज अ 2 marker क्वेश्चन फ्रॉम 2025। सो लेट्स सी हाउ टू गो अबाउट इट। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, मुझे एक x या y के कोफिशिएंट को बराबर करना है। सो व्हाट आई हैव डन, सी हियर, मैंने आई हैव चूजन, मुझे x के कोफिशिएंट को बराबर करना है, राइट। तो 30 और 40 दोनों के कोफिशिएंट्स को एक करना है, एक में 30x है दूसरे में 40x है। तो क्या किया, पहले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले को क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो सी,
पहले वाले इक्वेशन का आंसर आया 120x प्लस 176y इक्वल्स टू 40। दूसरे वाले का आया 120x प्लस 165y इक्वल्स टू 139। अब दोनों जो x को इक्वल किया है उनके साइंस क्या है, सेम है, दोनों प्लस है। तो अभी मैंने क्या बताया, दोनों यदि सेम साइंस होते हैं तो क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 कर दिया। सो इक्वेशन पहली वाली 120x प्लस 176y इक्वल्स टू 40 आया। दूसरा वाला 120x प्लस 165y इक्वल्स टू 13 आया। नीचे वाले इक्वेशन के साइंस चेंज कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ, 120x माइनस 120x कट गया पूरा, ठीक है। 176y माइनस 165y 11y आया। 40 में से 39 को माइनस किया, 1 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 1/11। अब ये वाली जो वैल्यू आई है आप चाहे तो कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, विच एवर यू फील कन्वीनियंट फॉर यू। सो जो पहला वाला इक्वेशन था मल्टीप्लाई करने के पहले जो आया था 30x प्लस 44y इक्वल्स टू 10, उसमें मैंने y की वैल्यू 1/11 डाल दिया। सो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1/5 आई। सो x एंड y बोथ हमारी निकल गई इस तरह से। फाइन। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स सी। बढ़िया कैसे है, आई एक्सप्लेन यू। 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827. We need to find the value of x and y. This is a 3-marker question from 2023. Now let me explain how this question is wonderful and इसमें करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। x का जो कोफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट बन जा रहा है, और जो y का कोफिशिएंट है पहले वाले में वो x का कोफिशिएंट बन जा रहा है। जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या करोगे, एक बारी दोनों को ऐड करोगे, दूसरी बारी दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। जो दो इक्वेशंस अल्टीमेटली आएंगे उसमें से आप कुछ कॉमन निकाल दोगे तो वो बहुत सिंपल बन के रेडी हो जाते हैं। कैसे होगा ये क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, दोनों इक्वेशंस को आपने एक को 1 लिख दिया, दूसरे को 2 लिख दिया, दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहली चीज़ तो 1 और 2 को ऐड किया। जब दोनों को ऐड किया स्टूडेंट्स क्या आया, 217 प्लस 131 यू विल गेट 348 प्लस 348x प्लस 348y इक्वल्स टू 1740। ये ध्यान रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये पूरा इक्वेशन किसी न किसी चीज़ से डिवाइड होगा, और कौन से किससे होगा, यूजुअली जो 348 दे रखा है उससे पूरा इक्वेशन डिवाइड होगा। तो मैंने कर दिया। नाउ सी क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 348 इंटू 5 इज 1740। इक्वेशन कितना सिंपल निकला, राइट। नाउ इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इन दोनों को जब आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 86x माइनस 86y इक्वल्स टू 86। अगेन क्या होगा, पूरा इक्वेशन 86 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्या आ गया, x माइनस y इक्वल्स टू 1 आया। अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करना कितना आसान। एक में प्लस वाई है, एक में माइनस वाई है। आपको कुछ मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली राइट दी वन बिलो द अदर बोथ द इक्वेशंस एंड ऐड देम। मैंने आपको बताया था जब दो में क्या हो जाता है, जब दो इक्वेशंस में अपोजिट साइंस हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करते, ऐड कर देते। सो y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x आ गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, x की वैल्यू 3। पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 3 डाल दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 2। सो स्टूडेंट्स, हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, मैंने हर एक के काफ़ी एग्जाम्पल्स भी बताए। So students, I hope you understood this chapter well, very scoring chapter and very easy one. So I hope you understand all the concepts. So students, आपको यदि अच्छा लगा so please share and subscribe this, and I'll come back with my next video in which I'll be sharing the important questions related with this chapter. So bye bye for now.